तो और भाई लोग कैसे हो आप सब लोग मेरे यार। तो जैसा कि पिछले एपिसोड में हम सभी लोगों ने देखा, यूनसुंग जब अपने होटल में वापस आया था तब उसको शियो ने कहा था कि उसको एक डेंजन में डाइविंग के लिए जाना होगा, जो कि गोरयोंग कंपनी की तरफ से टेंस को दिया गया था। तो अब हमें इस एपिसोड की शुरुआत में दिखाया जाता है, यूनसुंग शियो को बोलता है मैं जाऊंगा, गोरयोंग कंपनी को बता दो कि मैं भी जा रहा हूँ। यूनसुंग के इस बात को सुनकर शियो बहुत ही ज्यादा परेशान हो जाती है और परेशान होते हुए बोलता है प्लीज एक मिनट रुक जाइए, इससे कोई भी फर्क नहीं पड़ता है कि आप इसे किस तरीके से देखते हैं, लेकिन ये आपको मारने के लिए ली हुई मीन के द्वारा बनाया गया एक प्लान है। ये एक ट्रैप है, वो आपको एक डेडली सिचुएशन में फंसाने की कोशिश कर रहा है। एक डाइव के लिए बहुत सारा रिस्क उठाना पड़ता है। ऐसा इसलिए है क्योंकि मॉन्स्टरों के खतरे के वजह से एक लॉलेस दुनिया में बहुत ही कम लोगों के साथ या फिर अकेले इन्वेस्टिगेशन करने के लिए जाना पड़ता है। यहाँ तक कि अगर आप पूरी तरीके से प्रिपेयर होकर भी जाते हैं तो भी ये बहुत ही ज्यादा खतरनाक है, क्योंकि यहाँ पर सर्वाइव करने का चांस बहुत ही कम है। प्लीज आप इस ऑफर को रिजेक्ट कर दीजिए। यूनसुंग बोलता है नहीं, इसकी कोई भी जरूरत नहीं है, मुझे इसमें कोई भी प्रॉब्लम नहीं होने वाला है। शियो बहुत ही ज्यादा हैरानी के साथ बोलती है क्या? यूनसुंग बिल्कुल शियो के मुंह के करीब आ जाता है और उसको बोलता है मैं डाइविंग के बारे में बात कर रहा हूँ, मुझे टेंस के कॉन्ट्रैक्ट को बनाए रखना है और मेरे पास डाइविंग में ना जाने का कोई भी ठोस वजह नहीं है। तो इस तरीके से हैरान होना बंद करो, आखिरकार ये मेरे और टेंस के बीच के एक कॉन्ट्रेक्चुअल ड्यूटी है, तुम्हें इसके बारे में इतना चिंता करने की कोई भी जरूरत नहीं है। फिर यूनसुंग यहाँ से जाते हुए बोलता है अब जबकि हमारे पास वो सब कुछ शामिल है तो फिर मैं थोड़ा रेस्ट करने के लिए जा रहा हूँ। शियो बोलती है एक मिनट रुक जाइए, क्या आप इसे अच्छी तरीके से समझ भी पा रहे हैं? आप जानते हैं कि आप इसमें मर भी सकते हैं। यूनसुंग बोलता है मुझे पता है कि कुछ बुरा हो सकता है, लेकिन आखिरकार मैं क्या ही कर सकता हूँ। अगर तुम कुछ करना चाहते हो तो फिर तुम्हें इसके लिए काम करना होगा, और वैसे भी मैं उस तरह के पर्सन नहीं हूँ जो चुनौतियों से पीछे हट जाए। ये बोलकर यूनसुंग बाहर आ जाता है और पीछे से शियो यूनसुंग के ऊपर चिल्लाई जा रही होती है और उसके चिल्लाने की वजह से यूनसुंग अपना कान बंद कर देती है। और तभी जब वो अपने आंखों को ब्लिंक करता है तब उसके हाथ में वही टेक्निक वाली बुक बाहर आ जाता है जो वो रेड ड्रैगन क्लैन से लेकर आया था, जिसे देखते हुए यूनसुंग अपने मन में बोलता है मेरा ऑटोमोट इस किताब पर बहुत ही ज्यादा इंटरेस्ट दिखा रहा था, आखिरकार क्या है ये? क्या ये कोई स्पेशल मार्शल आर्ट की किताब है? हमें फ्लैशबैक का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर कि मास्टर यांग यूनसुंग को बताता है ये रेड ड्रैगन क्लैन के एक खास किताब है जिसका काफी इंटरेस्टिंग हिस्ट्री है। माना जाता है कि रेड ड्रैगन क्लैन के प्रीवियस लीडर में दो भाई थे जिनका नाम था यांग वुरांग और यांग वुजिन। आमतौर पर देखा जाए तो पहले पैदा हुए भाई यानु वुरांग को लीडर बनना चाहिए था, लेकिन बदकिस्मती से उसके पास कोई भी साइकिक पावर नहीं था, जिस वजह से छोटे भाई यांग वुजिन को पदभार संभालना पड़ा। यांग वुरांग जो साइकिक पावर के साथ पैदा न होने के लिए बहुत ही ज्यादा कष्ट में था, उन्होंने इसे पाने के लिए तरह तरह के अजीब से चीजों को अपनाया। ऐसा कहा जाता है कि उन्होंने साधुओं के ट्रेडिंग से लेकर इन यांग को 5 एलिमेंट के साथ मिलाने और यहाँ तक कि सेड और डीमनों के साथ काम करने के तक हर तरह के चीजों को करने की कोशिश की। सभी तरह के बेतुके कहानियाँ जो तुम्हें चाइनीज माइथोलॉजी, विचित्र जानवर और पौधों में मिलेगी, और यहाँ तक कि उनका ऐसा भी मानना था कोई उनके एंसेस्टर उनके लिए लेगेसी लेकर आएगा। इन सभी कामों को करते हुए कहा जाता है कि उन्होंने अपने तकदीर बदल दी। उन्होंने सिर्फ वो किताब और एक बात को पीछे छोड़ा, और वो बात था एक दिन जब मेरा कर्मा मुझे फल देगा तब मैं रेड ड्रैगन क्लैन का लीडर बनूंगा। इसके बाद हमें प्रेजेंट का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर कि यूनसुंग बोलता है इन सभी बातों को सुनने के बाद मैंने मास्टर यांग से परमिशन ली और इस किताब को ले लिया, लेकिन जब इस किताब को मैंने अपने स्लॉट में रखने की कोशिश की तब मुझे एक नई चीज दिखाई दी। हमें दिखाया जाता है कि यूनसुंग के सामने एक नोटिफिकेशन होता है जहाँ पर कि लिखा हुआ होता है यूटिलिटी स्लॉट में इंग्रेडिएंट को कंबाइन करने के लिए अपने पल के झपकाए। यूनसुंग उस चीज को देखकर अपने मन में सोचते हुए बोलता है क्या इसीलिए ऑटोमोट को ये किताब चाहिए था? इस न्यू एबिलिटी को मुझे एक बार ट्राई करके देखना होगा। ड्राइविंग में ली हुई नीम जरूर कोई ना कोई प्लान बना रहा है। मेरे पिछले बार के डाइविंग में जो उसने रुकावट पैदा किया था मैं उसका बदला उसे जरूर चुकाऊंगा। इसके बाद यहाँ से सीन चेंज होता है और हमें एक दूसरे जगह का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर से शायद से कोई कॉन्फ्रेंस हो रहा होता है, क्योंकि वहाँ पर बहुत सारे रिपोर्टर भी होता है। वहाँ पर हमें मिस बियोन को दिखाया जाती है जो कि अपने मन में सोचते हुए बोलती है वो दिन आ गया। फिर वो अपने सामने ली हुई नीम और कुछ लोगों को देखते हुए बोलती है प्रोफेसर फेन, ली हुई नीम और ये सभी। हमें वहाँ पर डेडली ड्रैगन क्लैन के क्लैन लीडर को दिखाया जाता है जिसका नाम जिन चोंग होता है। मिस बियोन उसके बारे में बोलती है रेड ड्रैगन क्लैन के साथ शंघाई हंटर इंडस्ट्री को विभाजित करने वाला इंसान। हमें वहाँ पर एक और बंदे को दिखाया जाता है जिसका नाम योंग चोंग होता है और उसका रैंक इलाइट 10 में से रैंक 6 का होता है। मिस बियोन उन सभी के बारे में बात करते हुए बोलता है ये सभी के सभी ली हुई
हुई नीम के साथ मिला हुआ है। उसने मिस्टर युनसुंग को इन लोगों के साथ डाइविंग करने के लिए इनवाइट किया। मैंने जितना सुना है ली हुई नीम और मिस्टर ओ युनसुंग के साथ चाइना आने से पहले भी उतना अच्छा रिश्ता नहीं था, तो ये एक सोची समझी साजिश है। वो सभी मिस्टर ओ युनसुंग को एक जाल में फंसाने की प्लान बना रहा है। शायद से मिस्टर ओ युनसुंग तो अब तक ठीक तरीके से हिल भी नहीं हुआ है। फिर वो दरवाजे की तरफ देखते हुए प्रे करते हुए बोलती है, मिस्टर ओ युनसुंग प्लीज तुम यहाँ पर मत आना। और तभी हमें ली हुई नीम को दिखाया जाता है जो कि स्माइल करते हुए बोलता है, कितना अफसोस की बात है। जो सुनकर मिस बियोन बोलती है, क्या तुम मुझसे बात कर रहे हो? ली हुई नीम बोलता है, अरे नहीं नहीं, इतना रूड होने की कोई भी जरूरत नहीं है। मैं तो सिर्फ मास्टर ओ युनसुंग के बारे में बात कर रहा हूँ। मैं हमेशा से ही उसके साथ एक ऑपरेशन चलाना चाहता था, लेकिन दुख की बात है कि ऐसा लग रहा है कि उसे इसमें पार्टिसिपेट करने की कोई भी इंटरेस्ट नहीं है। मिस बियोन बोलती है, आखिरकार तुम मुझे ये सब क्यों बोल रहे हो? ली हुई नीम बोलता है, वेल क्योंकि मास्टर ओ युनसुंग के साथ इस सिटी में हुए तबाही के ऑपरेशन का प्लान बनाने वाले तुम ही थे। मैंने सुना है कि शंघाई में ऐसा कोई भी नहीं है जो ये बात नहीं जानता हो। रेड ड्रैगन क्लैन के साथ मास्टर ओ युनसुंग का जो क्लोज रिलेशनशिप है उसमें तुम्हारा ही हाथ है। मिस बियोन अपने मन में सोचते हुए बोलती है, ये आदमी ये जिस तरीके से बात करती है वो हमेशा ही परेशानी में डालने वाला होता है। और तभी पीछे से कोई बोलता है, मैं इस बात पर सहमत हूँ, मुझे भी बिल्कुल ऐसा ही लगता है। हमें दिखाया जाता है कि वो रैंक 6 वाला बंदा क्योंगचोंग होता है और वो आगे बोलता है, वैसे मुझे मास्टर ओ युनसुंग से मिलना भी था, लेकिन मैं आपके साथ मिलकर भी इस ऑपरेशन को करने के लिए ग्रेटफुल हूँ। वो पर्सन उस पर मैं नॉर्मली इंटरेस्टेड हूँ। वैसे क्या आप इस कॉन्फ्रेंस के बाद मेरे साथ डिनर करना पसंद करेंगे? मिस बियोन बोलती है, ये मेरे लिए सम्मान की बात है, लेकिन बदकिस्मती से मेरे पास ऑलरेडी डिनर का प्लान है। क्योंगचोंग बोलता है, अच्छा ऐसा है। वो एक खूबसूरत फूल को बहुत सारे तितलियां मिलने के लिए आता है। आप सोच लीजिए कि मैं भी उन तितलियों में से एक हूँ और मैं एनी टाइम फ्री हूँ, तो आप जब चाहे तब मेरे साथ डिनर के लिए जा सकते हैं। मिस बियोन बोलती है, ठीक है, और अपने मन में बोलती है, डिस्गस्टिंग। और तभी हमें दिखाया जाता है कि वहाँ पर जितने भी रिपोर्टर होता है वो सभी के सभी फोटो क्लिक करना और वीडियो रिकॉर्ड करना शुरू कर देता है, जिन्हें देखकर मिस बियोन बोलती है, आज तो यहाँ पर बहुत सारे रिपोर्टर्स हैं, क्या आमतौर पर डाइविंग को सीक्रेट नहीं रखा जाता है? ली हुई नीम बोलता है, आमतौर पर हाँ, लेकिन ये डाइव बहुत ही ज्यादा स्पेशल है, लेकिन ये शर्म की बात है कि मास्टर ओ युनसुंग इसे नहीं बना पाए। फिर वो क्रीपी सा लुक देते हुए बोलता है, तो क्या आप इसे हम शुरू करें? और इसी सीन के साथ ये एपिसोड यहीं पे खत्म हो जाता है। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब कर देना। मैं मिलूंगा आप सभी से एक और न्यू वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।